हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी। बहुत सारा स्वागत है आपके अपने चैनल सोलफुल टैरो जर्नी में। दोस्तों, आपका इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और इतनी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे सजेशंस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, जो आपका मेल्स और आपके जो मेल्स में और जो मैसेजेस में आप इतना सारा मुझे लेके भेजते हैं, जो लेटर्स मुझे मिलते हैं, जो आपका फीडबैक मुझे मिलता है रीडिंग के बाद, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आई होप मैं आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आती रहूँ। पर्सनल रीडिंग के ज़रिए भी आपके जीवन में कुछ बदलाव हो। जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए, मीन्स आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, ना कि आप बाकी चीज़ों में उलझें। मेरी रीडिंग का यही एक मकसद है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में बदलाव आए, जो भी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो ख़त्म हो। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो आपका पार्टनर है, पार्टनर से रिलेवेंट मुझे बहुत सारी सजेशंस आए हैं कि पार्टनर कैसा दिखता होगा। आई मीन जो आपकी धारणाएं हैं कि वो कुछ लोग चाहते हैं कि वो डाउन टू अर्थ होगा, वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो बहुत शांत नेचर का होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, जॉब में होगा, ये होगा, वो होगा। इतनी सारी चीज़ों के चलते मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, उसके फीचर्स कैसे होंगे, कैसे दिखता होगा या दिखती होगी। ये सारी चीज़ों के चलते ये रीडिंग है। और दोस्तों, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आए। फिर से कहूँगी कि पाइल चूज़ करते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दिल से आवाज़ आएगी कि मुझे ये पाइल चूज़ करना है तो वही चूज़ कीजिएगा। और एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर में वो दोनों क्वालिटीज़ हों जो दोनों पाइल्स में हैं। और इसके साथ ही आप अपनी वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कीजिएगा और आगे बढ़ा के अपने पाइल पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, एक और चीज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल दिया हुआ है soulfultarotjourney@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ वेट कीजिएगा, जो भी मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे रीडिंग्स को देखेंगे। और प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, प्लीज़ मेल्स करते रहिए। अगर आपको फ़ायदा होता है, आपको रीडिंग रेजोनेट करती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनकी लाइफ में भी कुछ चेंज अगर आता है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और मुझको भी। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज की रीडिंग में और देखते हैं कि कैसा होने वाला है आपका होने वाला पार्टनर। ओके गाइस, सो गाइज, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, सच एन अमेजिंग रीडिंग। बहुत ज़्यादा ये डिज़ायर्ड रीडिंग है। जो मेरे पास मेल्स आ रहे थे, जो भी सजेशंस आ रहे थे, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये जो है ये पाइल नंबर 1 है गाइस, दिस इज़ पाइल नंबर 2, ये पर्पल शेड, एंड दिस डार्क पिंक इज पाइल नंबर 3। देखिए पास से देखिए आप, दिस इज, आप बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपको जो भी पाइल अच्छा लग रहा है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। उसके साथ अपनी वाइब्स फील कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसी से रिलेवेंट आपकी आज की रीडिंग आने वाली है कि आपके होने वाले पार्टनर का लुक्स कैसे होंगे, उनका अपीयरेंस कैसा होगा फिजिकल, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में जानेंगे। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। सो गाइज, दिस इज पाइल नंबर 1, जस्ट हैव अ लुक। जिन लोगों ने भी ये वाला कलर चूज किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं अभी क्या कार्ड्स आए हैं। So guys, these are the cards of group number 1.
जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए आया हैं कार्ड्स। गाइस इसमें मैं एक चीज़ परफेक्टली देख के बता रही हूँ आपको कि ये जो इंसान होंगे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे। ये लुक्स वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर वैसे इनका फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए तो ये डेफिनेटली ये मस्कुलर इनकी पर्सनालिटी होगी, बहुत ही एथलेटिक बॉडी होगी। काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि इनको जिम वगैरह जिमिंग करना ये सब बहुत पसंद होगा। अपने आप को अप टू डेट रखना मीन्स अपने आप को फिज़िकली फिट रखना इनको बहुत पसंद होगा। ये जो है इनको मैं देख पा रही हूँ कि जिन लोगों ने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया था, ये वाला कलर चूज़ किया है, उन लोगों के हिसाब से ये जो पार्टनर जो भी उनके लाइफ में आएंगे ये बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही सिस्टमेटिक होंगे। लुक्स वाइज भी ये बहुत सिस्टमेटिक होंगे। इनके जेस्चर्स बहुत बहुत स्माइलिंग फेस होगा इनका और स्माइल ज़रूर मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी किलर स्माइल होगा इनका। और एक तरह से इनको ये दोनों ही लोगों में इनके जो फ्रेंड्स होंगे वो बहुत ही मीन्स भले ही लिमिटेड हों, जो मैं देख पा रही हूँ कि भले ही लिमिटेड हों बट बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होंगे, बहुत उम्दा दोस्त होंगे इनकी लाइफ में, या तो नहीं होंगे और अगर होंगे तो बहुत उम्दा होंगे। इनकी पर्सनालिटी मैं कुछ चीज़ें देख पा रही हूँ कि इनको लेविश लाइफ जीना मीन्स मतलब इट डजंट, उनको कुछ ऐसा नहीं है कि उनके पास कितना अभी आज के डेट में उनके पास कितना पैसा है या नहीं है, बट वो अपनी लाइफस्टाइल को पूरा मेंटेन रखना पसंद करेंगे। और इसके अलावा मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे लुक्स वाइज भी। और जब कभी जो ये कार्ड आया है जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में कि जब भी आपको देखेंगे और आप इनको देखेंगे तो आपको इन पे क्रश फर्स्ट कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इनकी जो एक जो स्माइल है वो बहुत अट्रैक्टिव होगी। और एक और बात है कि बहुत लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट वाले होंगे, मींस इनको एडजस्टमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमेशा एडजस्ट करेंगे। इनकी ये चीज़ पर्सनालिटी में बिल्कुल सामने दिखेगी और आप देख पाएंगे। और इसके अलावा एक और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इनको अपना काम अपना बात रखना सामने, बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही अपने आप को आपके सामने रखेंगे। इनको बहुत ज़्यादा शो करना या कुछ लोग होते हैं जो बहुत शो करते हैं, उस तरह के बिल्कुल नहीं होंगे। कोई भी इनको मिले लाइफ में उससे सीखने का इनको बहुत शौक रहेगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये मीन्स मेडिटेशन, भगवान से जुड़े रहना, भगवान या कहते हैं ना गॉड को प्रेयर करना, उनको रोज़ याद करना और उनकी डायरेक्शन में चलना इनको पसंद होगा। इनके खुद के कुछ रूल्स हैं लाइफ के, तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ डेफिनेटली इनकी फिजिकल अपीयरेंस में आपको शो होगा, मालूम चलेगा इनको देख के कि ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है और बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का है, मीन्स एडजस्टमेंट करेगा ये। और अपने आप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करेंगे मन में, उनको कहीं ना कहीं एक मेल ईगो ज़रूर मैं इनका देख पा रही हूँ। और इनकी हाइट के बारे में बताना चाहूँगी, ये इनका मीन्स टॉल हाइटेड मुझे दिख रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम हाइटेड नहीं बोल सकते बट येस 5'10" अप टू दैट, अच्छी हाइट है, मिड टू टॉल यू कैन से। तो अच्छा हाइट है, पर्सनालिटी भी अच्छा है और ओवरऑल बंदे में जो लुक्स होना चाहिए एक परफेक्ट मस्कुलर बॉडी है और अच्छा है कुल मिलाकर लुक्स। और बाकी देखते हैं जो कार्ड्स यहाँ मैंने रखे हुए कुछ शफल करके क्या आए हैं। ओके गाइस, देखिए ये कार्ड देखते हैं क्या है, फिर ये देखते हैं 99 नंबर आया है इसमें। ओके ओके गाइस, इसमें आया है लेस हेयर समवॉट बाल, बट इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनके बाल मीन्स हो सकता है कम हो, बहुत ज़्यादा डेंस या थिक हेयर नहीं हो, बट एक्सट्रीमली गुड लुकिंग होंगे। जैसा मैंने आपको बताया है एक्सट्रीमली गुड लुकिंग आया है। शार्प नोज़ होगी, वाओ, शार्प नोज़ मीन्स यू कैन बहुत ही अट्रैक्टिव होती है लुक्स में, नोज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एथलेटिक, वाओ, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि एथलेटिक बॉडी होगी, एथलेटिक जिम
पर्सन होंगे, फिट रहना पसंद है, वेरी शार्प फीचर्स, वेरी नाइस। अभी देखते हैं इसमें क्या आता है। लीडरशिप, डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि वो बहुत, उनके अंदर थोड़ा मेल ईगो होगा, अपनी बात रखना पसंद करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी उनमें होगी। एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ, विद मिड टू टॉल हाइट, वाओ, ब्रॉड हेड, अमेजिंग। मैं बिल्कुल लुक्स समझ पा रही हूँ किस तरह के लुक्स होंगे, इनको देखकर ही आप जान जाएंगे कि हाँ यही हैं वो जिनका आपको इंतज़ार है। डीप आइज, बहुत ही यू नो गाइज, डीप आइज का मतलब है कि उनकी आइज में बहुत डेप्थ होगी, तो वो आप उनके आंखों से ही सारी बातें समझ जाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसका मतलब उनकी, और स्माइल तो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी स्माइल होगी, एकदम जैसे लॉर्ड कृष्णा की स्माइल थी, एकदम बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनालिटी होंगे थोड़ी सी। लोग उनके बारे में पहली बार में कुछ जज नहीं कर पाएंगे कि ये क्या चल रहा है इनके मन में। और यस, मैंने बोला ना आपको, उनकी साइलेंट किलर लिखा हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छा है। साइलेंट किलर मीन्स शांत नेचर के होंगे, बहुत ज़्यादा और गाइज क्लियरली इसमें आया है, जैसा मैंने आपको बताया है कि रेक्टेंगुलर मीन्स थोड़ा सा फेस उनका रेक्टेंगुलर शेप में होगा, लार्ज लिप्स हैं, एक्सट्रोवर्ट, क्यूट नोज एंड राउंड आइज। यस, ये इसमें आया है। वाओ, मीन्स अमेजिंग लुक्स हैं, और अच्छी पर्सनालिटी दिख रही है, हाइटेड भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत एथलेटिक बॉडी होगा, उनका एथलेटिक फिजिकल अपीयरेंस होगा, जो बहुत ज़्यादा गर्ल्स को अगर पसंद आता है। अगर हम मीन्स अगर हम बात करें बॉयज़ की साइड से कि उनको किस तरह की लड़की या किस तरह की बंदी उनकी लाइफ में आएगी, तो वो भी कुछ सिमिलर लुक्स होंगे, वो रेजोनेट कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि ये सारी रीडिंग से क्या लुक्स सामने आ रहे हैं। बट डेफिनेटली बहुत ही शार्प फीचर्स होंगे, बहुत ही क्यूट सी नोज़ होगी, लिखा हुआ है, आया है, क्लियर दिख रहा है। और उनके कलर कॉम्प्लेक्शन के भी बारे में बताऊंगी। कॉम्प्लेक्शन उनका फेयर हो सकता है, एक्सट्रीम फेयर नहीं बोलूँगी मैं, बट यस फेयर कलर उनका होगा। और या फिर मिड सो हो सकता है उनके कॉम्प्लेक्शन में, बट बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन भी नहीं होगा और बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन भी नहीं होगा, बट फेयर होंगे। और ओवरऑल पर्सनालिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और जहाँ तक बात करूँ कि वो आपको लेकर उनका क्या नज़रिया होगा, तो जब भी आप उनको देखेंगे तो उनकी आइज़ और स्माइल, दो चीज़ें ऐसी होंगी जिसको देख के आपको मालूम चल जाएगा कि यस यही वो है जिनके। ये है आप लोग के लिए चार्म्स का बॉक्स, देखते हैं चार्म्स क्या है आप लोग के लिए। ओके, आई एम जस्ट क्लोजिंग माय आईज, और भी निकालते हैं क्या आता है। ओके ओके ओके, ये चार्म्स आए हैं गाइस, आपको मैं दिखाती हूँ। वाओ, ये बहुत ही ये सेल्फ मेड होंगे, ये इंसान ये शो कर रहे हैं ये चार्म्स। इन्हें अपने दम पर, अपने हुनर पे बहुत भरोसा होगा, अपने काम से ही इनको आगे बेनिफिट होगा, दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखेंगे। और ट्विन फ्लेम आई है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है, ये जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इनसे आपकी रिलेशनशिप बहुत पुरानी है, इस लाइफ की नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी गाइस। तो ये चार्म्स आपके लिए आए हैं, बहुत ही अमेजिंग चार्म्स हैं। चलिए देखते हैं अभी पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। गाइस, जिन लोगों ने भी ये वाला कलर चूज़ किया है, आप देख सकते हैं पास से, जिनने भी ये वाला कलर चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, वाओ गाइस, सो गाइज ये है पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। और जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर के बारे में मैं बहुत सारी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। जो चीज़ है अमेजिंग वो ये है उनके बारे में कि वो बहुत ही बिंदास पर्सनालिटी होंगी, इतनी बिंदास पर्सनालिटी होंगी कि उनको मीन्स बहुत ही साफ तरीके से वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हैं। और बहुत फेमस होंगे वो, अगर मीन्स वो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे उनके सर्कल में। बहुत सारी लड़कियां अगर अगर वो एक
मेल है तो उनको बहुत सारी लड़कियां पसंद करती होंगी, और अगर फीमेल है तो बहुत सारे लड़के उनको लाइक करते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस मैं देख पा रही हूँ वो बहुत अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ कि वो बहुत एंजॉय करने वाले लाइफ में, बहुत ईजी गोइंग है, बहुत बहुत ईजी गोइंग होंगे ये। और ये जो इंसान है, इस इंसान के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि ये एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। आई मीन उनको अपनी शौक़ पूरे करने का बहुत शौक़ होगा, अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होंगे, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, बहुत शौक़ होगा अच्छे से अपने आप को अच्छे से कैरी करना, अच्छे से ड्रेसअप होना, और परफ्यूम्स एंड ऑल मैं देख रही हूँ उनको बहुत शौक़ होगा इन सब चीज़ों का। बहुत ही अमेजिंग है पर्सनालिटी वाइज अगर देखें, क्योंकि वो पार्टी एनिमल हैं, पार्टी आर्टी करना, उनको पार्टीज़ में जाना बहुत पसंद होगा। और डेफिनेटली उनका मैं अगर देखूं हाइट, तो उनका हाइट मुझे बहुत टॉल यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, कि मींस बहुत टॉल पर्सनालिटी नहीं है, मिड एवरेज हाइट मैं बोल सकती हूँ। उनकी हाइट एवरेज होगी, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, या फिर मिड टू एवरेज उनकी हाइट होगी, बट टॉल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत टॉल हाइटेड होंगे। पर्सनालिटी वाइज भी वो उनके लुक्स क्यूट लुक्स होंगे, चॉकलेटी काइंड ऑफ होते हैं ना लुक्स, उस तरह के लुक्स मुझे दिख रहे हैं। ये ऐसे होंगे कि इनके मन में कुछ भी चल रहा हो, बट ये हमेशा स्माइल करेंगे फेस पर। इनके मन में क्या वो सिर्फ अपने पार्टनर को ही बताएंगे, बाकी लोगों के सामने वो प्रिटेंड करेंगे कि वो बहुत खुश हैं। और एक किंग टाइप की लाइफ जीना, एक किंग साइज अपने लाइफ में एक उस तरह का लाइफ स्पेंड करेंगे। ये पूरी लाइफ ये अपने आप को बहुत लेविश और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, लेविश चीज़ों में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेना, ये इनको पसंद होगा। थोड़े मुझे ये स्टबर्न दिख रहे हैं, थोड़े ज़िद्दी होंगे, एक बार जो उनको पसंद आ गया या जो चीज़ उन्हें ठान ली वो करेंगे ही। और आर्ट बहुत इनको पसंद होगा, आर्ट से इन्हें बहुत लगाव होगा, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते होंगे बहुत ज़्यादा। और अगर हम बात करें कि इनका इनका फेस कैसा होगा, तो मैं देख पा रही हूँ इन लोगों का थोड़ा राउंड फेस मुझे दिख रहा है, राउंड फेस होगा, बड़ा ब्रॉड फेस नहीं होगा, छोटा। और मीन्स अगर गर्ल है तो बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत छोटा क्यूट सा फेस होगा, और फीचर्स भी बहुत क्यूट होंगे। मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा इनको स्पेक्स वगैरह हो सकता है पर्सनालिटी में, और सॉरी लुक्स में, इनके फेस में अगर मैं देखूं तो। एंड वेरी रोमांटिक पर्सनालिटी होंगे इनको, इनकी पर्सनालिटी बहुत रोमांटिक होगी, कई लोगों का क्रश होंगे कई लोगों को इन पर क्रश होगा। और बहुत ही अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, उनसे कैसे बात करना है, इसका इन्हें बहुत अच्छे से होगा। विजडम इनकी मैं देख रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है, इनका एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फोकस्ड होंगे। इनको एट ए टाइम इनका हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में बहुत फेमस होंगे। गाइज ये सोशल मीडिया की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव होंगे। इन्हें अपनी डे टू डे पोस्ट डालना या फिर फ़ोटोज़ शेयर करना अपने इनकी लोगों के सामने इनकी तारीफ़ हो, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि इनको देखकर आपको ऐसा फील होगा कि येस दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। अभी हम देखते हैं कि आपके कार्ड्स कौन से आए हैं। जो मैंने कार्ड्स हैंड रिटन कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स आए हैं गाइस। ओके अभी देखते हैं इसमें क्या आया है। वाओ, वेल बिल्ट, शॉर्ट टू मीडियम एंड कर्ली बट थिक हेयर। यस, मुझे भी ये एक चीज़ समझ आ रही है कि इनके बाल हेयर बहुत ही अच्छे होंगे, थिक हेयर होंगे, फेयर कॉम्प्लेक्शन है इनका डेफिनेटली, राउंड फेस है जैसा मैंने बोला, आईज ग्राउंडेड बट पैशनेट। यस, जैसा मैंने बोला कि उनकी पर्सनैलिटी है ऐसी, बहुत रोमांटिक होंगे। एक बार जो चीज़ उन्होंने ठान लिया, उनको जो उनने सोच लिया कि नहीं मुझे ये, या अगर आपके साइड वो अट्रैक्ट होते हैं और आप उनको पसंद आते हैं, तो बिल्कुल आपसे जब तक वो मैरिज नहीं हो जाएगी तब तक वो
अपनी सारी कोशिशें कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं है, या तो और वेल बिल्ट है बिल्कुल। और देखते हैं अभी ये वाले इनमें क्या आया है। ओके, फनी, क्यूट, पार्टी एनिमल, स्पैक्स, एवरेज हाइट, फियर नॉट क्लियर येट फेमस। ओह यस, ये मैंने आपको बताया है। ये उनकी ये जो कार्ड्स है ना गाइस, इन कार्ड से शो हो रहा है कि वो बहुत फेमस होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर बहुत डे टू डे बहुत ज़्यादा लोगों उनको अप्रिशिएट करते होंगे। और सॉफ्ट स्पोकन है, वेरी गुड। उनके कार्ड्स में आ रहा है कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, मींस बहुत अच्छे से और डेफिनेटली गाइस आपके कार्ड्स बहुत ही उम्दा आए हैं। आई होप आप लोग को ऐसा पार्टनर मिले, और जैसा भी आप लोग को जो भी आपकी डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेड लाइंस हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पार्टनर आपको मिलेंगे। और आई विश यू गाइस। अभी देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या चार्म्स आए हैं। चलिए देखते हैं। I'm just closing my eyes। मैं आपके सामने लेके आती हूँ क्या है। ओके, ट्विन फ्लेम। ये भी आपके अभी के पार्टनर नहीं है, ये आपकी ट्विन फ्लेम बॉन्डिंग होगी। आपको फील होगा कि ये ट्विन फ्लेम है, आपके साथ इनकी बॉन्डिंग पुरानी है गाइस। ओके, ये जो हैं ये नंबर 4, नंबर 8, नंबर 1 इन नंबर्स के पर्सन हो सकते हैं। ओके, इनको एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और सिंगिंग, म्यूज़िक, इसका शौक मुझे लग रहा है होगा। और ओके, लॉर्ड गणेशा। वाह, देखिए गाइस, लॉर्ड गणेशा आए हैं, आप देख सकते हैं। वाह, ये जो चार्म्स हैं ये उनके लिए आए हैं। बहुत ही अपने काम को करना और कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, ये उनको अच्छे से पता होगा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। तो ये थे आपके चार्म्स। अभी चलते हैं हम पाइल नंबर 3 के लिए। गाइस, जिन लोगों ने भी ये वाला कलर सिलेक्ट किया है, ये वाला जो कलर जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, ये वाली रीडिंग उनके लिए है। ये है पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग है ये। अभी देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके गाइस, तो ये है पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के कार्ड्स। गाइस, एक बात मैं ये जो कार्ड्स हैं इनको देख के मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ कि ये जो इंसान है जिन्होंने भी ये वाला कलर चूज़ किया है, ये बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी होंगे, बहुत ही ग्राउंडेड होंगे, बहुत ही डाउन टू अर्थ होंगे। इनको आप इनको कह सकते हैं कि ये सेल्फ मेड हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत की होगी, काफ़ी संघर्ष किया होगा, और बचपन से ही इनने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो वो जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई है कि ये अगर लाइफ में कोई चेंज आता है या कुछ भी होता है तो उसको ईजिली एक्सेप्ट करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा उनको इफ़ एंड बट्स नहीं है, कहीं भी हो लेकिन एडजस्ट करेंगे ये। और दूसरा, ये इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है सबसे, मीन्स ये बहुत ही बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। इनको बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा इनका। अगर कभी होता है कि मीन्स वो आपके साथ हमेशा एडजस्ट करेंगे, बहुत फ्रेंडली होंगे। और अगर उनके लाइफ में जो भी कुछ आज कहते हैं ना, जो भी वेल्थ आप देखेंगे, अगर आपको उनको देखकर ऐसा फील हो कि ये बहुत वेल्दी हैं, तो जो वेल्थ आप देखेंगे वो उनकी खुद की वेल्थ होगी। मीन्स उनको कुछ भी अपने आप उनको पहले से कुछ नहीं होगा, उन्होंने सब कुछ अपने आप क्रिएट किया होगा। और बहुत ही मेहनती, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है ये। चीज़ों को बहुत बहुत सोचते हैं, उसका मटेरियलाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे थॉट आया उसको एग्जीक्यूट कर दिया, नहीं, बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ चलते हैं। और उनके लाइफ में कहते हैं ना कि एक बहुत बुरे दौर के बाद वो अपने आप को स्टैंड बाय किया है। इस तरह की एक पर्सनालिटी मैं देख रही हूँ। अभी लुक्स की मैं बात करूँ अगर, तो मुझे शॉर्ट हाइटेड नहीं दिख रहे हैं,
मिड टू टॉल मैं इनकी हाइट देख पा रही हूँ, और मस्कुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं। अगर फीमेल्स हैं तो फेमिनाइन होंगी बिल्कुल, बट थोड़े से छब्बी लुक्स मुझे इनके दिख रहे हैं, थोड़े से छब्बी होंगे, थोड़े से क्यूट पर्सनालिटी होंगे थोड़ा बहुत, बट फिर भी मस्कुलर ज़रूर हैं। मीन्स इनका लुक्स जो है, इनके लुक्स में आप देख पाएंगे कि ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ, भले ही अगर ऐसा भी होता है कई बार कि लुक्स छवि हम थोड़े से फ्लैबी होते हैं, बट फिर भी ही इज़ वेरी गुड लुकिंग और शी इज़ वेरी गुड लुकिंग। अगर हम बात करें उनके फीचर्स की, तो गाइज फीचर्स मुझे उनके बहुत शार्प दिख रहे हैं, बट फिर भी आई हैव सम कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे थे। देखते हैं अभी इन कार्ड्स में क्या आया है गाइज, क्या नंबर्स हैं। ओके देखते हैं अभी ये क्या है। ओके, मस्कुलर, बिग आईज, अट्रैक्टिव अपीयरेंस। वाओ, आईज, बिग आईज आई है। ओके, एम्बिशियस होंगे, शार्प फीचर्स हैं, नोज़ बहुत शार्प अच्छी होगी, परफेक्ट लाफ होगा, अगर हंसेंगे तो बहुत लाफ इनका बहुत परफेक्ट होगा, और आउटगोइंग है, स्मार्ट येट सिंपल, काइंड, और काइंड लुकिंग, वेरी स्पोर्टी। वाओ गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि ही इज़ सिंपल, मैंने भी आपको बोला उनकी पर्सनैलिटी बहुत सिंपल दिख रही है, बहुत शांत होंगे, ज़्यादा इफ एंड बट्स उनकी लाइफ में नहीं है, जो भी कुछ हैं वो खुद के दम पर हैं। तो ऐसे में वो उनको आउटगोइंग स्पोर्टी एक जो नेचर है वो उनका अपने आप बिल्ड हो गया है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैसी रही हैं। टॉल येट स्किनी, मीडियम कॉम्प्लेक्शन। ओके, अगर गर्ल्स, अगर ये फेमिनाइन अगर हम बात करें कि वो तो उनका लुक्स मीडियम कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, फेयर टू मीडियम होंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा एकदम वैसा फेयर कॉम्प्लेक्शन भी नहीं कह सकते। सिंसियरिटी इनकी कार्ड्स में भी आई है गाइस। सिंसियरिटी इनकी डेफिनेटली इनकी एक यूएसपी होगा, बहुत सिंसियर होंगे, लुक्स वाइज भी बहुत ही डेप्थ होगी, मींस इनको चीज़ें बहुत सब कुछ समझ में आती होगी, इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त होगा, बट वो आप उनसे मिलने के बाद जान पाएंगे। ऐसे और बहुत ही इनोसेंट होंगे, बाय हार्ट बहुत ही इनोसेंट होंगे, अंदर से एक चाइल्डिश बिहेवियर होगा, जैसा एक बच्चे का होता है, बहुत बच्चे की तरह है ये अंदर से। और थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत फेयर नहीं है, लेकिन हाँ डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है थोड़ा सा, बहुत डार्क नहीं, बट यस अगर मैं देखूं कि इनके फीचर्स क्यूट हैं, शार्प हैं, यस ये कार्ड आया है जो मैंने आपको बताया था, थोड़े से मुझे फ्लैबी छबी टाइप पर्सनालिटी दिख रही है, तो वो यहाँ क्लियरली आया भी है कि बिट छबी येट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एंड ही इज़ वेरी जॉली नेचर। बहुत जॉली नेचर के होंगे, आपको छोटी छोटी बात पर हंसाएंगे, आपको आप उनको देखकर अगर कभी गुस्सा भी आएगा तो उनकी स्माइल और उनका फेस देखकर ही आप सारा गुस्सा दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जॉली नेचर होगा उनका, बहुत स्पोर्टी होंगे, घूमना वगैरह, आई मीन लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं वो, क्योंकि उन्हें बहुत सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय नहीं करे हैं, तो अभी चाहते हैं कि जो भी पार्टनर उनकी लाइफ में है उसके साथ वो एंजॉय करें, लेकिन कमिटेड होंगे, डेफिनेटली कमिटेड होंगे। सोशल मीडिया पे शो वंस इन अ वाइल काइंड ऑफ होंगे, कि मीन्स थोड़ा बहुत पोस्ट वगैरह डालते होंगे, बट बहुत ज़्यादा उनको शो ऑफ करना पसंद नहीं होगा। तो गाइज अभी देखते हैं चार्म्स क्या हैं आपके लिए। तो गाइज़ अभी देखते हैं चार्म्स क्या हैं। उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो पाइल नंबर 3 है, मुझे उनके लिए ऐसा लग रहा है कि वो लोग ऐसा नहीं है कि लव एट फर्स्ट साइट हो हमेशा। ये जो इंसान है ये आपको अरेंज मैरिज में भी मिल सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अरेंज में भी जब आपको के पास इनका रिश्ता आएगा देन यू विल कम टू नो कि नहीं यही है वो जिनके लिए आप वेट कर रहे थे। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको किसी इंसान किसी और के रेफरेंस से मिले, या डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मिले, या हो सकता है कि अरेंज मैरिज जैसा कुछ हो, वहाँ कुछ आपको उनका कोई ऑफ़र आए या आपका ऑफ़र उनको मिले, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। अभी देखते हैं चार्म्स क्या हैं। मैंने बिल्कुल आइज क्लोज कर ली हैं गाइज, और देखते हैं क्या चार्म्स आए हैं।
उनका सपना है बहुत छोटा सा प्यारा सा घर है उनका, क्यूट सा। आपके पास अगर घर नहीं है तो डेफिनेटली शादी के बाद आप लोग बहुत प्यारा सा अच्छा सा घर लेंगे। वो उनका एक थॉट प्रोसेस है, उनका थॉट चल रहा है उनके माइंड में। तो ये अगर आपका भी ऐसा कुछ थॉट है तो वो बिल्कुल पूरा होगा। देखते हैं और चांस क्या है। वाह, नंबर 5, ये नंबर 5 पर्सनालिटी होंगे, ये नंबर 6 पर्सनालिटी होंगे एंड 3। ग्रेट। जस्ट लेट मी थिंक ये क्या है। ओके, जैसा मैंने आपको बोला कि वो सेल्फ मेड होंगे, तो आप देख सकते हैं ही इज़ so he is not judgmental at all. He is, he did whatever he wanted to do, and he is just as at his own shoes, means he will die at his own shoes. वो अपने दम पे सब चीज़ें करते आए हैं और लाइफ लॉन्ग वो अपने ही दम पर सारी चीज़ें करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। उनके जेस्चर से भी ये आपको मालूम चलेगा कि वो इस तरह के इंसान हैं। बहुत अच्छा नेचर होगा, बहुत जॉली नेचर्ड होंगे और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग की लाइफ में जैसा आप चाहते हैं वैसा पार्टनर आए। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, आपने रेजोनेट की है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। हो सकता है कि आपके थ्रू उनके लाइफ पार्टनर से रिलेवेंट क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएं और आपको उनका बहुत सारा थैंक यू मिले, मुझे भी थैंक यू मिले। और दोस्तों, एक और बात है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग, जस्ट कीप ऑन रॉकिंग। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स का रिप्लाई मैं हमेशा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सभी कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई कर पाऊँ समय रहते। और दोस्तों, इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। कीप रॉकिंग गाइज। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय माता दी। ओम साई राम।